जो अकेले बस्तियों में जाकर घरों घर जाकर लाउड स्पीकर लेकर जो है अपना कैंपेन कर रहे हैं। आप एक पत्रकार एक सीनियर के लिए प्रचार के लिए निकल गए। मैं देख रहा हूँ कि खर्चा कितना होता है एक अकेला आदमी अगर चुनाव लड़ता है। पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर और साउंड सिस्टम, इसके लिए हज़ारों रुपया एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग आदमी कहाँ से लाएगा। कि अगर कार्यकर्ता रखो तो उसको 500 रुपया, इलेक्शन कमीशन भी मानता है कि 500 रुपये रेट देता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अकेला ही वोट मांगा जाए और देखा जाए कि कितना वोट अकेले आदमी को मिल सकता है। कामटी में एक खेल मैदान तक नहीं है। मिनी स्टेडियम रूईगंज मैदान को बनाना चाहता है। नीलम लान के पास स्विमिंग टैंक बनाना चाहता है, स्विमिंग पूल लगता है। पुराने ग्रीन जीन है, उसका रख रखाव और मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, टूटे पड़े आप देख लो यहीं है। जैसे उर्दू की लाइब्रेरी है तो मरहूम जहीर वारसी के नाम से उर्दू ई लाइब्रेरी, मराठी ई लाइब्रेरी है। सीधा आप नगर अध्यक्ष के लिए ही दावेदारी क्यों की है? आप चाहे तो अपने प्रभाग से नगर सेवक भी बन सकते थे। नगर अध्यक्ष के लिए काफ़ी लोग जो है चुनावी मैदान में, इस चुनावी जंग में उतरे हुए हैं। बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े सभाएं और बड़े बड़े लोगों के साथ घरों घर जाकर जो है अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार से मिलाना चाहूँगा जो अकेले बस्तियों में जाकर घरों घर जाकर ये लाउड स्पीकर लेकर जो है अपना कैंपेन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं तहसीन अख्तर अंसारी की, जो नगर अध्यक्ष के जो चुनाव होने वाले आने वाली 2 तारीख को उसके उम्मीदवार है। तहसीन भाई, क्या बताएंगे? आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है और आज नगर अध्यक्ष के लिए दावेदारी आपने की है। आपका चुनाव चिन्ह टीवी है, आपका चुनाव चिन्ह टीवी है। अकेले ही प्रचार के लिए निकल गए। मैं देख रहा हूँ कि खर्चा कितना होता है एक अकेला आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो। हाँ। और मैं उस पूरा अंदाज़ा ले रहा हूँ कि गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है, एक मध्यम वर्गीय आदमी चुनाव लड़ सकता है कि नहीं है। हाँ। क्योंकि पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर और साउंड सिस्टम, इसके लिए हज़ारों रुपया एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग आदमी कहाँ से लाएगा। इसलिए मैं अकेला ही चला हूँ। और आजकल एक रिवाज है कि अगर कार्यकर्ता रखो तो उसको 500 रुपया, इलेक्शन कमीशन भी मानता है कि 500 रुपये रेट देता है। लिस्ट देते हैं कि एक अगर आदमी आपके साथ दिख रहा है तो 500 रुपये। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो कहाँ से ऐसी पैसे लाएगा खर्चे के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अकेला ही वोट मांगा जाए और देखा जाए कि कितना वोट अकेले आदमी को मिल सकता है। अच्छा। हाँ, और कामटी में मैं चाहता हूँ स्विमिंग पूल बने नीलम लान के पास। वही मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप नगर अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं। अभी तक बहुत सारे दावेदार जो है सामने, बड़े बड़े उद्योगपति है, सेठ है, सब बहुत सारे लोग हैं। तो अपने आप को किस स्थान पर पाते हैं आप अभी? देखिए, ये तो जनता, कामटी की जनता फैसला करेगी। मैं स्थान तो नहीं बता सकता। मेरा गुलाबी कलर की वोटिंग मशीन पर टीवी निशान है और आप जैसे पत्रकार ही लोगों तक बात पहुंचा देंगे तो हो सकता है कि लोगों के बातों में समझ में आ जाए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक पत्रकार है। और कामटी में वो देखता है जब घूमता है उबड़ खाबड़ गड्ढे, और कामटी में एक खेल मैदान तक नहीं है। मिनी स्टेडियम रूईगंज मैदान को बनाना चाहता है। नीलम लान के पास स्विमिंग टैंक बनाना चाहता है, स्विमिंग पूल। और छोटे जगह हर इलाके में प्रभाग सिस्टम पर बागीचे और ग्रीन जीन ये बनाने का उद्देश्य रखता है। पुराने ग्रीन जीन है, उसका रख रखाव और मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, टूटे पड़े आप देख लो यहीं है, बिल्कुल पास में। तो उसका सरकार ने या नगर परिषद अध्यक्ष ने संज्ञान लेना चाहिए। और मैं यही कोशिश करूंगा कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दूंगा। और कामटी में हर इलाके में प्रवेश द्वार बनवाऊंगा। जैसे उर्दू की लाइब्रेरी है तो मरहूम जहीर वारसी के नाम से उर्दू ई लाइब्रेरी, मराठी ई लाइब्रेरी बनाऊंगा आनंद पांडुरंग के नाम से। और हिंदी लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाऊंगा राम माता और अवस्थी के नाम से। उसी तरीके से इंग्लिश ई लाइब्रेरी बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा जो क्या बोलते गुदाल सर के नाम से होगी। और ये सब चुनाव जीतने के बाद ही संभव होगा। नहीं तो फिर मैं इन सब बातों को लेकर सामने जनता के बीच जाऊंगा कि ये सब होना चाहिए। कामटी शहर में एक एक इलाके में कम से कम गेट होना, प्रवेश द्वार होना चाहिए। कुछ इलाकों में है। तो सीधा आप नगर अध्यक्ष के लिए ही दावेदारी क्यों की है? आप चाहे तो अपने प्रभाग से
नगर सेवक भी बन सकते थे और इसका प्रयास कर सकते थे। नगर अध्यक्ष बोले तो एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत सारी चीजें जो है उसके पीछे लग जाती है। देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक वोट मांग रहा हूँ गुलाबी वोटिंग मशीन पर टीवी चुनाव निशान लेकर। और मैं पूरे कामठी का घूमता रहा हूँ, अखबार उर्दू का बेचता था, जी। तो एक एक गली से गुजरा हूँ। तो मैं सिर्फ सोचा कि एक इलाके को क्या बदलना, चेहरा मेरा, मैं हर इलाके को बदलने की कोशिश में हूँ और तरक्की और उन्नति की धारा बहाना चाहता हूँ इस शहर कामठी में। क्या कहना चाहेंगे, कामठी की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं कामठी की जनता से यही अपील करूंगा कि सूझबूझ के साथ एक वोट टीवी चुनाव निशान है मेरा, गुलाबी कलर की वोटिंग मशीन है, उस पर टीवी चुनाव निशान का बटन दबाए और मुझे चुन के लाए। और मैं खुद भी मिल रहा हूँ आपके सामने, आज भी आ रहा हूँ और कल भी आऊँगा चुन के आने के बाद। तो सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज कामठी की व्यवस्था सुधारने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं नगर अध्यक्ष के रूप में। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो टीवी है, टीवी लगाकर भी यहाँ पर साथ में चल रहे हैं वो। अब देखना ये है कि आने वाली 2 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 3 को परिणाम, जनता किसे कामठी का नया अध्यक्ष बनाती है। शुक्रिया। ठीक है। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए, 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामठी। अभी कॉल करें